हेलो। मैं भूटान ट्रैवल कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको 5 दिन की कंप्लीट आइटनरी बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, होटल स्टेज, एसडीएफ फीस कितनी लगती है, करेंसी। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। भूटान के लिए हमने इमेजिन डेज एंड ट्रैवल से 5 दिन की बुकिंग की थी। अगर आप लोगों को उसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्लाइट से पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आना है। मुंबई से 50 to 55,000 वन वे है और दिल्ली कोलकाता बागडोगरा से 20 to 25,000 वन वे है, क्योंकि यह भूटान की लोकल एयरलाइन से ऑपरेट करती है। अगर फ्लाइट आपको कॉस्टली लग रही है तो बेस्ट वे आप बागडोगरा तक आके प्राइवेट कैब कर सकते हैं। जयगांव तक प्राइवेट कैब के 3,000 to 3,500 तक लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप ट्रेन से डायरेक्ट वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी तक आना। वहाँ से आपको जयगांव के लिए बस मिल जाएगी 200 से 300 में। थर्ड ऑप्शन, आप बाय रोड भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा, एसडीएफ और रूल्स की। भूटान ट्रैवल का बेस्ट पार्ट है कि इंडियंस के लिए भूटान वीज़ा फ्री है, लेकिन एसडीएफ फीस सबको मैंडेटरी है। इंडियंस के लिए एसडीएफ 1200 पर नाइट है। अगर आप पैकेज बुक करके आते हैं तो परमिट, एसडीएफ, होटल बुकिंग्स, गाइड एंड टैक्सी सब वही लोग अरेंज करके देते हैं। भूटान में एंट्री के लिए आपको पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी लगेगा एंड भूटान में ट्रैवल के लिए आपको गाइड एंड टैक्सी हायर करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सिम, मनी एक्सचेंज एंड यूपीआई की। तो आपको एयरपोर्ट या मेन गेट पर सिम इजीली मिल जाता है 200 या 300 में, और भूटान की करेंसी न्यूगल ट्रम है, तो इंडिया का 1 रुपया मतलब उनका 1 रुपया है। और यहाँ यूपीआई भी चलता है, बट ओनली इन फ्यू शॉप्स। फॉर स्टेज, भूटान गवर्नमेंट ने मिनिमम 3 स्टार होटल कैटेगरी रूल अप्लाई किया है। इसका मतलब आपको भूटान टूरिस्ट काउंसिल अप्रूव्ड होटल में ही स्टे करना है। अगर आप जयगांव में लेट इवनिंग आ रहे हो तो आप जयगांव में ही स्टे कर सकते हो और सुबह जल्दी भूटान में एंट्री कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट होती है थिम्पू की जर्नी। फुनशोलिंग से थिम्पू 165 किलोमीटर है, लेकिन फॉग के वजह से हमें 5 या 6 घंटे लगे थे। थिम्पू भूटान का कैपिटल है, 7,700 फीट अल्टीट्यूड पर है। रास्ते में संगे मिग्यूर लिंग लखांग विजिट करें। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और भूटान की कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए ऐसे मोनास्ट्रीज इम्पोर्टेंट हैं। फिर शाम तक थिम्पू पहुंच जाए और होटल चेक इन कर लीजिए। हमने सेकेंड डे की शुरुआत की फेमस डोचुला पास से। ये प्लेस 10,300 फीट की हाइट पर है और यहाँ 108 रुक वांगयाल स्तूपाज हैं। ये स्तूपाज भूटान के सोल्जर्स की मेमोरी में बनाए गए थे। उसके बाद हम गए फेमस फर्टिलिटी टेम्पल। इस टेम्पल का एंट्री फी 500 है और ये टेम्पल चाइल्ड ब्लेसिंग के लिए फेमस है। रास्ते में आप लोकल रेस्टोरेंट्स में वहाँ की फेमस डिशेस ट्राई कर सकते हैं। फिर रास्ते में पुनाखा जाते वक्त विजिट करते हैं पुनाखा डिजोंग। टिल 1955 पुनाखा ही भूटान का कैपिटल था। आफ्टर दैट थिम्फू कैपिटल है। पुनाखा डिजोंग also नोन एज द पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, इसीलिए फर्स्ट किंग ऑफ भूटान को यही क्राउन पहनाया गया था और रॉयल वेडिंग भी यही हुई थी। उसके पास में ही पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज है। ये भूटान का लॉन्गेस्ट ब्रिज है और ये 590 फीट का है। डे थर्ड हमने नेशनल मेमोरियल चॉर्टेन से स्टार्ट किया। ये भूटान के थर्ड किंग जिग्मे डोरजी वांगचुक की मेमोरी में बनाया गया था, जिन्होंने मॉडर्न भूटान की फाउंडेशन रखी थी। यहाँ की एंट्री फी 500 है। इसके बाद हम रॉयल टैकिन प्रिजर्व गए थे। टैकिन भूटान का नेशनल एनिमल है और ये एनिमल सिर्फ भूटान में ही देखा जाता है। ये गोट एंड बफेलो का कॉम्बिनेशन है। यहाँ का टिकट 300 पर पर्सन है। उसके बाद हमने वैंगडिट से नेचर ट्रेल की और ये अराउंड 3 किलोमीटर का पीसफुल ट्रेल है जो फॉरेस्ट और माउंटेन व्यू के बीच से गुजरता है। यहाँ मोस्टली काफ़ी सारे लोकल टूरिस्ट वीकेंड एंजॉय करने के लिए आते हैं। इसके बाद बुद्धा दोरदेनमा स्टैचू देखने गए। ये लगभग 169 फीट का है और दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग बुद्धा स्टैचू है। रास्ते में एक देवी मंदिर भी आता है। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। भूटान ट्रिप का सबसे मेमोरेबल डे था टाइगर नेस्ट हाइक। ये मोनास्ट्री लगभग 10,240 फीट की हाइट पर है। इसकी पूरी डिटेल्स के लिए टाइगर नेस्ट का डिटेल वीडियो है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो।
ट्रिप का लास्ट डे, पारो टू फिनशिलोंग। रास्ते में हमने पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अमेजिंग व्यू देखे। ये दुनिया का सबसे यूनिक और चैलेंजिंग एयरपोर्ट में से एक माना जाता है क्योंकि ये माउंटेन्स और वैली से घिरा हुआ है। रास्ते में रिवर व्यू पॉइंट्स है जहां आप रुक सकते हैं। अगर लोकल लोगों के लिए ये रिवर क्रॉस करनी हो तो आप देख सकते हो कैसे ये जिपलाइन क्रॉस करके आते हैं। फिर हमने गेदू में फेमस 8 धर्मकाया स्तूपास विजिट किए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो लोकल मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आप इवनिंग में कराओके भी ट्राई कर सकते हो। और रिटर्न के लिए अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो बस भी एक अच्छा चॉइस है क्योंकि टैक्सी का फेयर 300 तक जाता है। और इसके साथ हमारी भूटान की जर्नी एंड हुई। भूटान सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि नेचर, पीस, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।